अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर ज़ुहैब चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे हमने शुगर को तशख़ीस कैसे करनी है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि इंसान को शुगर है या नहीं। उसके लिए अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ डायबिटीज़ ने एक क्राइटेरिया बनाया है। आज मैं यही वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रहा है और यही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, अब इसमें 3-4 तरह के टेस्ट हैं। एक है फास्टिंग ग्लूकोज, HbA1c, पोस्ट मील ग्लूकोज। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे फास्टिंग ग्लूकोज। अब फास्टिंग ग्लूकोज को थोड़ा समझते हैं कि इसका मतलब क्या है फास्टिंग ग्लूकोज का। अब फास्टिंग ग्लूकोज का मतलब यह है कि आपने कुछ भी खाया पिया नहीं है तकरीबन कोई 8-10 घंटे के लिए, उस टाइम आपका शुगर का लेवल कितना है। फॉर एग्जांपल, जब आप रात सोते हैं तो आपने रात का खाना खाया था, उसके बाद आप सो गए, सुबह उठ के आपने अपनी शुगर का लेवल चेक करना है कुछ भी खाए पिए बगैर, उसे हम कहेंगे फास्टिंग ग्लूकोज। अब फास्टिंग ग्लूकोज के लिए क्या कितनी ग्लूकोज आएगी, अब आपने सुबह उठ के अपना टेस्ट करवाया तो कितना शुगर का लेवल आएगा, तो हम उसे कहेंगे कि भाई ये शुगर डायबिटीज है, और कितने पे हम कहेंगे कि उसको डायबिटीज नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए एक और चीज बड़ी जरूरी है कि कुछ लोग होते हैं सिम्टोमेटिक मतलब उनमें कोई ना कोई अलामत होती है शुगर की। फॉर एग्जाम्पल, उनको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बार बार उनको बार बार बहुत ज्यादा भूख लगती है, उनको बार बार बहुत ज्यादा पेशाब आता है। ठीक है, इनमें से कोई भी एक भी, उनके हाथ पैर सुन्न होते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक अलामत है उनमें और ये वाला टेस्ट उसका फास्टिंग ग्लूकोज पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इसका मतलब है कि उसको शुगर है, हम उसको लेबल करेंगे कि ये डायबिटिक है। लेकिन अगर उसमें कोई भी सिम्टम नहीं है, ठीक है, तो यानी कि ना उनको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, ना उनको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, वो वैसे ही चाहता है कि मैं अपना शुगर का टेस्ट करवाना चाहता हूँ क्योंकि मेरी फैमिली में शुगर है सबको, तो मैं भी अपना शुगर का टेस्ट करवाना चाहता हूँ। उसका अगर आप देखते हैं कि लेवल फास्टिंग शुगर लेवल जो है वो ज्यादा आता है, ठीक है, यानी कि जो हमारी लिमिट हम रखते हैं उससे ज्यादा आता है, एक बार आने से हम उसको लेबल नहीं करेंगे कि इसको शुगर है। कम से कम भी उसका 2 बार पॉजिटिव आना जरूरी है, फिर हम उसको लेबल करेंगे कि ये डायबिटिक है। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी है। अच्छा, फास्टिंग ग्लूकोज में आप देखें कि हमारे पास नॉर्मल शुगर का लेवल होता है, वो होता है हमारे पास 100 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, मगर हम लेते हैं 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का। ठीक है, कि आप सुबह उठें, सुबह आपने चेक करवाया कि अपने फास्टिंग का ग्लूकोज का लेवल वो आया है आपके पास 1 मोर देन 126, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे कि ये डायबिटिक है। अगर आपने रात खाना खा के आप सो गए हैं, सुबह उठे हैं, सुबह उठ के आप डॉक्टर के पास गए हैं या किसी लेबोरेटरी वाले के पास गए हैं, या आपने खुद ग्लूकोमीटर से चेक किया है और आपका शुगर का लेवल आ रहा है मोर देन 126, ठीक है, और आपको कोई सिम्टम भी है शुगर का, जैसे कि आपको बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, भूख लग रही है, ठीक है, और आपका शुगर का लेवल है मोर देन 126, हम इसे कहेंगे डायबिटिक है। ठीक है, उसको डायबिटिक की कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर वो उसमें आता है 100 से 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक, ठीक है, तो फिर हम इसे कहते हैं प्री डायबिटिक, मतलब इसको शुगर नहीं हुई लेकिन इसको आगे शुगर हो सकती है, उसे हम कहते हैं प्री डायबिटिक। तो उसमें क्या होता है कि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लगती है, मतलब बॉडी में हमारी इंसुलिन बन रही है लेकिन इंसुलिन बॉडी पे असर नहीं कर पा रही। उसकी जो वजूहत है, इस पे पूरा मैं इंशाल्लाह पूरी एक वीडियो बनाएंगे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस पे, कि ये कैसे डेवलप होती है, टाइप 2 डायबिटिक में ये मोस्टली डेवलप होती है, तो कैसे होती है, इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, इंशाल्लाह पूरा डिस्कस करेंगे आपके साथ। अच्छा, फिर इसके अलावा जो 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है वो नॉर्मल है। ठीक है, अब 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल का क्या मतलब है। अब देखिए, हमारे पूरे बॉडी में अगर एक 70 kg का नॉर्मल बंदा है, ठीक है, उसकी बॉडी में तकरीबन 5 लीटर ब्लड होता है। अब 5 लीटर ब्लड में 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का मतलब है कि पूरे ब्लड में सिर्फ 1 चम्मच चीनी है। आप अंदाजा करें कि सिर्फ हमारे पूरे ब्लड में 1 चम्मच चीनी है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन हमारे जहन में आता है अक्सर कि एक बंदा है, उसका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल नॉर्मल है, तो क्या उसको भी शुगर हो सकती है। ठीक है, ये हो सकता है क्वेश्चन, यानी हमारे माइंड में आता है, तो हाँ ये पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आप देखें, अगर एक इंसान है उसमें शुगर डेवलप होना शुरू हो गई है, अर्ली स्टेज पे है, बिल्कुल अर्ली स्टेज पे है, उसको शुगर हो चुकी है, ठीक है, अब बॉडी उसको रिस्पॉन्स करती है। बॉडी उसको कैसे रिस्पॉन्स करती है, बॉडी इंसुलिन ज्यादा बनाती है। अब देखिए, मैंने एक चम्मच चीनी खाई, ठीक हो गया, अब मेरी बॉडी में ग्लूकोज गया, इंसुलिन बनी, ठीक है, अब इंसुलिन बनी और उसने काम किया, ग्लूकोज ब्लड से निकाल के बाहर फेंक दिए। लेकिन एक बंदा जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, इंसुलिन बन रही है लेकिन असर नहीं कर पा रही, अब उसमें क्या होगा, मैं 1 चम्मच ग्लूकोज खाऊंगा तो जहां पे 10 इंसुलिन के मॉलिक्यूल निकलने थे वहां पे 50 निकलेंगे, क्योंकि 10 तो असर नहीं कर पा रहे, और ज्यादा निकले और ज्यादा। तो इन लोगों में क्या होगा कि इंसुलिन का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होगा नॉर्मल इंसानों। तो इसमें हम क्या कहते हैं, मॉर्निंग इंसुलिन लेवल चेक करेंगे। ये टेस्ट आमतौर पे हमारे पास नहीं होता, लेकिन ये एक तरीकाकार है जिससे हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल पर्सन
जिसमें फास्टिंग ग्लूकोज नॉर्मल आ रहा है, उसमें भी शुगर हो सकती है। ये बहुत अर्ली स्टेज पे होती है। अच्छा, अब हम तीसरा टेस्ट देते हैं जिसे हम कहते हैं HbA1c, या इसको हम A1c भी कहते हैं। अब ये हमारे पास आपको अक्सर देखा होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि हम आपका शुगर का एक टेस्ट करवाना चाहते हैं जिससे आपके पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड हमें पता चल जाएगा। अब हम सोचते हैं कि यार ये रिकॉर्ड कैसे पता चल जाएगा पिछले 3 महीने का, तो मैं आपको समझाता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास क्या होता है कि अब जब हमारे पास ग्लूकोज बढ़ती है तो ग्लूकोज कहाँ पे है जो हम चेक करते हैं, वो हमारे खून में फिर रही है। ठीक है, हमारी बॉडी यूज नहीं कर पा रही क्योंकि इंसुलिन कम है। इंसुलिन कम है तो बॉडी जो शुगर है वो हमारे ब्लड में घूमती फिर रही है। ठीक है, अब यही शुगर क्या होगी कि ये रेड ब्लड सेल के साथ अटैच हो जाएगी, और रेड ब्लड सेल में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होती है, उसके साथ अटैच हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं कि हम उस बंदे का ब्लड लेते हैं, उसमें हम हीमोग्लोबिन चेक करते हैं। अब हीमोग्लोबिन के साथ हम चेक करते हैं कि कितनी हीमोग्लोबिन है जिसके साथ ग्लूकोज अटैच है उसकी, और जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन उसकी हम एवरेज निकाल लेते हैं। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस बंदे का पिछले 3 महीने में शुगर का लेवल कितना रहा है, क्योंकि एक जो आरबीसी होता है उसकी लाइफ होती है 120 डेज, मतलब वो 3 मंथ बनते हैं। तो इस तरह हमें आइडिया हो जाता है कि इस बंदे में शुगर का लेवल पिछले 3 मंथ में कितना रहा है। ठीक है, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो लेस देन 6 होनी चाहिए। ठीक है, लेस देन 6 है तो इससे हम समझ जाते हैं कि ये हमारे पास नॉर्मल है। अब इसमें ये होता है कि इसकी जो वेरिएशन आ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके गए हैं, टेस्ट की जो वैल्यू वो चेंज हो सकती है। बहुत ज़्यादा हमारे पास कोई डिजीज़ है, स्फीरोसाइटोसिस है, ये डिजीज़ है खून की, जिसमें हमारे पास क्या होता है ब्लड बार बार टूटता है, इनमें हमारे पास रिजल्ट चेंज हो जाएंगे इस टेस्ट के। इसके अलावा अगर आपने बहुत ज़्यादा सीवियर एक्सरसाइज की है, आप डिहाइड्रेटेड हैं, मतलब आप में पानी की कमी है, तो उस टाइम भी इसकी रिजल्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है। और हमने पहला टेस्ट किया था फास्टिंग ग्लूकोज। इस तरह अब हमारे पास लास्ट टेस्ट में क्या, जैसे हमने पहला टेस्ट किया था फास्टिंग ग्लूकोज, इस तरह हमारे पास आ गया खाना खाने के बाद ग्लूकोज का लेवल। ठीक है, पोस्ट मील ग्लूकोज आफ्टर 2 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल अब हमने एक पहला जो हमने फास्टिंग चेक किया था वो सुबह उठे, रात सोए थे हम, सुबह उठे हमने सुबह शुगर चेक करवा ली। उसके बाद फिर हम जो 2 आवर में क्या करेंगे, हम नाश्ता कर लेंगे। नाश्ता करके 2 घंटे बाद हम चेक करते हैं। अगर आप नाश्ता नहीं करते तो आप लेबोरेटरी में जाते तो लेबोरेटरी वाला आपको एक पीने के लिए देता है 75 मिलीग्राम जो है ना, हम ग्लूकोज मिक्स करके वो देते हैं ताकि आप पिए। उसको 2 घंटे बाद टेस्ट करवाना है। उसमें हम क्या कहते हैं 2 घंटे बाद शुगर का लेवल चेक करते हैं। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगर वो कम है इसमें नॉर्मल, इससे ज्यादा है तो फिर हम उसको प्री डायबिटिक भी कहते हैं। 140 से 199 तक, अगर 199 से 200 से ऊपर है तो हम उसे कहेंगे कि ये डायबिटिक। ठीक है, आई होप आपको इससे हेल्प मिलेगी। इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप खुद जाएं और आपके अपना डॉक्टर के मशवरे के बगैर डायग्नोसिस बनाना शुरू हो जाए और अपनी मेडिसिन स्टार्ट कर दें। इसका ये है कि आपको जो आप टेस्ट करवाते हैं शुगर के लिए, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इनके पीछे क्या साइंस है। ठीक है, ताकि एक आम आदमी भी जान सके कि इसका इन टेस्ट का क्या मकसद है, हम सुबह सुबह उठ के क्यों करवाते हैं, 2 घंटे बाद क्यों करवाते हैं, HbA1c जो है वो 3 महीने का रिजल्ट हमें कैसे बताता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।